A ball of mass small m is suspended from a bar of mass capital M with a light inextensible cord. The bar can slide on a frictionless slope of inclination theta. Initially, the bar is held motionless so that the ball also stays motionless as shown in the figure. Find oscillation of the bar and of the ball relative to the ground immediately after the bar is released. Oscillation ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक हमारा ये बार है जिसका मास है कैपिटल एम के इक्वल, और जस्ट यहाँ पर एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया बॉल को जिसका मास है स्मॉल एम के इक्वल। इनिशियली इसको रेस्ट में रखा गया है बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, देन इसको रिलीज कर दिया गया। पूछा है कि जस्ट आफ्टर रिलीजिंग व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बार एंड व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो एक्चुअल में देखा जाए तो बार का जो एक्सेलरेशन होगा वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होगा, और इंस्टेंटेनियस इस बॉल का जो एक्सेलरेशन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो जस्ट वही एक्सेलरेशन क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम बात करें दोनों बार और बॉल के एफबीडी का। तो जस्ट पहला जो पिक्चर था बार और बॉल का जो पिक्चर है उसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ। तो जस्ट हम पहले बार का एफबीडी बनाते हैं। तो बार का मास है हमारे पास कैपिटल एम के इक्वल। अगर हम इस पे फोर्सेस दिखाएं तो एक तो इसका फोर्स एक्ट कर गया वेट, दूसरा यहाँ पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इसका मीनिंग हुआ कि एक टेंसाइल फोर्स एक्ट करेगा टी। बार के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, यानी नॉर्मल फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। हम मान लेते हैं कि बार का एक्सेलरेशन इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल A1 के इक्वल है। तो इसका मीनिंग हुआ कि फोर्सेस को हम लोग ब्रेक कर देते हैं इसी A1 के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे टेंशन एंड mg दोनों को ब्रेक करें तो टेंशन का कंपोनेंट इधर की तरफ हो गया t cos थीटा। ऑलरेडी ये एंगल हमें थीटा दिया है, तो जस्ट हमारा यहाँ पर ये एंगल 90 माइनस थीटा, इसका मीनिंग हुआ कि जो दूसरा एंगल है ये थीटा के इक्वल हो गया। तो t का कंपोनेंट t cos थीटा और सिमिलरली mg का कंपोनेंट mg cos थीटा। नेक्स्ट हमारा इस t का एक कंपोनेंट इधर की तरफ t sin थीटा और mg का इधर की तरफ mg sin थीटा कंपोनेंट आ गया है। स्फेरिकल बॉल का एफबीडी ड्रॉ करें तो स्फेरिकल बॉल का वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड स्मॉल mg एंड वहीं टेंशन स्ट्रिंग में t वर्टिकली अपवर्ड। मान लिया इस स्टैंड पर इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है A2 के इक्वल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो जस्ट हम इस बार के लिए अगर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें तो बार के रिस्पेक्ट में इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है हमारे पास t sin थीटा प्लस mg sin थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो t sin थीटा प्लस mg sin थीटा इक्वल टू m इंटू A1। दूसरा इक्वेशन हम जस्ट इस स्फेरिकल बॉल की बात करें तो वेट है इसका डाउनवर्ड, टेंशन है अपवर्ड, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन A2 मीन्स mg माइनस टेंशन t इक्वल टू m इंटू A2 के इक्वल हो गया। तो mg माइनस t इक्वल टू ma2। लेकिन यहाँ पर अननोन देखें तो एक हमारा टेंशन है, एक A1 है, एक A2 है। तीन अननोन हो गया इन दोनों इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, बट हमें दो ही इक्वेशन अभी दिख रहा है, यानी एक अननोन के यानी तीन अननोन है तो तीन अननोन को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन हमें और चाहिए। तो जस्ट उस इक्वेशन को हम कांस्टेंट रिलेशन से निकालने चल रहे हैं। ऑलरेडी जो हमारे पास स्फेरिकल बॉल है उसका एक्सेलरेशन इसका है A2 के इक्वल, और जो बार है इसका एक्सेलरेशन A1 के इक्वल है। इसका मीनिंग हुआ कि जस्ट इस स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगी, इस स्ट्रिंग की लेंथ रिमेंस कांस्टेंट, मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन A2 है, इसका एक्सेलरेशन A1 है। तो A1 का जो कंपोनेंट होगा स्ट्रिंग के अलॉन्ग वहीं A1 का कंपोनेंट इस A2 के इक्वल होगा, क्योंकि जस्ट इस स्ट्रिंग की लेंथ रिमेंस कांस्टेंट। तो उसी पिक्चर को यहाँ मैं दिखा दिया। ऑलरेडी यहाँ पर जस्ट हमारा बार था जिसका एक्सेलरेशन इस इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग A1 था, और जो स्फेरिकल बॉल है उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड A2 था A2।
एंगल ऑलरेडी इजी, जस्ट हमारा इंक्लाइंड प्लेन था, यहाँ पर एंगल ये थीटा था, मीन्स ये भी एंगल हमारा थीटा होगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि इस A1 का कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग होगा A1 साइन थीटा के इक्वल। अब ऑलरेडी स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहेगी, इसका मीनिंग हुआ कि ये तभी पॉसिबल है जब इस पॉइंट का एक्सलेशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग और इस पॉइंट का एक्सलेशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग दोनों सेम हो। इट मीन्स A2 इक्वल टू A1 साइन थीटा के इक्वल होगा। हेंस दैट A2 इक्वल टू A1 साइन थीटा, इसको हमने थर्ड इक्वेशन कह दिया। अब अगर हम सेकेंड और थर्ड को मिक्स करें, क्योंकि जस्ट किसी तीन इक्वेशन तीन नॉन, वैसे तो क्वेश्चन यहीं से हो गया, बट जस्ट हम इन दोनों इक्वेशन को मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू A2 बिकम्स A1 साइन थीटा, दैट इज द फोर्थ इक्वेशन। और फर्स्ट और फोर्थ को फिर हम लोग एक साथ कंबाइन करने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करते हैं। तो ये वाला जो टेंशन है, इसी टेंशन को उठा करके फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दैट टेंशन इक्वल टू आ गया हमारे पास mg माइनस ऑफ ma1 साइन थीटा। तो यहाँ पर ये टेंशन पुट कर दिया, mg माइनस ऑफ ma1 साइन थीटा, पहले से एक साइन थीटा था इंटू साइन थीटा, प्लस हो गया हमारे पास mg साइन थीटा इक्वल टू m इंटू A1। अब जस्ट सिंपल इक्वेशन यहाँ से जो दिख रहा है A1 को हम लोग एक साइड कर देते हैं। तो आ गया हमारे पास स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी साइन थीटा, दोनों के साथ साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन है। सो स्मॉल m प्लस कैपिटल M जी साइन थीटा, प्लस हमारे पास आ गया कैपिटल M A1 है, और यहाँ से भी A1 को हम कॉमन ले लिए तो बिकम्स स्मॉल m इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट इज द कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा इंटू A1। सॉल्व करें, यहाँ से A1 हमारा आंसर आ गया। दैट A1 इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम A2 की बात करें तो ऑलरेडी A2 हमारा है A1 साइन थीटा के इक्वल। इट मीन्स A2 इक्वल टू A1 साइन थीटा। A1 हम लोग निकाल चुके हैं, तो अगर हम डेटा पुट कर दें A1 का यहाँ पर, तो जस्ट एक साइन थीटा से केवल यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, बिकम्स स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। तो जस्ट हमारा A1 एंड A2 दोनों निकल गया। A2 इज द एक्सलेशन ऑफ द स्फेरिकल बॉल वाइल A1 इज द एक्सलेशन ऑफ द बार, और दोनों का एक्सलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ही एज्यूम किया। सो यही हमारा दोनों आंसर हो गया।